बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में यूनिट नंबर 2 जो है उसमें एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट हमने उस दिन पढ़ा था। डिस्क्रिमिनेंट ही की कुछ प्रॉपर्टीज़ को या रूट्स को यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे डिफरेंट फॉर्म्स में। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1x प्लस 4 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। हमें यानी कि के की वो वैल्यू बतानी है जिस पे ये जो आपको गिवन वैल्यू है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो स्टूडेंट्स डिस्क्रिमिनेंट ही का हम यूज़ करेंगे एज वी हैव डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ये होगा हमारे पास ए, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा ये हमारे पास होगा बी, और जो कांस्टेंट है वो क्या होगा सी। तो मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ जो कि है 2k प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आ रही है के स्क्वायर, और इन द लास्ट जो सी है उसकी वैल्यू आ रही है 4। ठीक है जी। अब इसको सिंपलीफाई करेंगे और k की वैल्यू फाइंड करेंगे। 2 स्क्वायर आ गया 4, यहाँ पे k प्लस 1 का जब अलहदा से स्क्वायर लेंगे तो ये k स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 बाई रूल इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड वैल्यू। इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे -4 से मल्टीप्लाई -16, और साथ में आ गया k स्क्वायर। ओके, मज़ीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो यह है 4k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k माइनस 16k स्क्वायर। अब 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तमाम वैल्यूज़ के साथ, तो ये हमारे पास, बल्कि 4 को मैं इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ। दोनों तरह से कर सकते हैं। मैं इनमें से 4 को कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ बचा k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, चूँकि जो वैल्यू कॉमन ली जाती है वो उन दोनों फैक्टर्स पे डिवाइड हो जाती है। तो 4 को पहले इस वैल्यू पे डिवाइड किया, रिमेनिंग वैल्यू इज़ दिस। फिर 4 को सेकंड वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आया 4k स्क्वायर 4, और यहाँ पे 1 प्लस 2k, इन दोनों लाइक टर्म्स को आप देख सकते हैं, ये भी k स्क्वायर है ये भी k स्क्वायर है। दोनों को माइनस करेंगे तो k स्क्वायर माइनस 4k स्क्वायर आ गया माइनस 3k स्क्वायर। अब हम लिखेंगे जो स्टूडेंट्स, उसने हमें कहा है k की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो। तो k की वैल्यू लाने के लिए हम इसको पुट कर देंगे दिस फैक्टर इक्वल्स टू 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अब सॉल्व करेंगे फॉर वैल्यू ऑफ k। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 0 डिवाइडेड बाई 4 ये बन जाएगा 0। 1 प्लस 2k माइनस 3k स्क्वायर इक्वल 0। अब इसकी बना देंगे फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो आपको इजी लगे। मैं इस पे फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करने लगा हूँ। तो एक्सट्रीम वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आया -3k स्क्वायर। बहुत ही इजी से फैक्टर्स हैं। 3 के लिए आपको पता है 3 1 3, जस्ट यही दो फैक्टर्स हैं। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 2k। मैं इसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 3k माइनस k माइनस 3k स्क्वायर इक्वल 0। तो मिडिल टर्म को ब्रेक करके हमने इस तरह से लिखा कि अगर इन्हें माइनस करेंगे तो 2k आ जाएगा, और अगर इन्हीं का प्रोडक्ट लेंगे तो -3k स्क्वायर। और उसके बाद कर देंगे पेयरिंग। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन ले लेंगे, बाकी 1 प्लस 3k। यहाँ से माइनस k कॉमन आएगा तो ये माइनस के अंदर दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड होगा। माइनस के पे डिवाइड 1, माइनस के माइनस 3k स्क्वायर पे डिवाइड होगा, तो ये आया 1 प्लस 3k इक्वल 0। टोटल में से कॉमन ले लेंगे 1 प्लस 3k, तो रिमेनिंग वैल्यूज़ आर 1 माइनस k। इंडिविजुअली दोनों को इक्वल टू जैसे ही 0 रखेंगे तो k की वैल्यू आपके सामने आ जाएंगी। ये 1 प्लस का है, उधर जाके हो गया माइनस, और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके हो गया डिवाइड, तो ये आ गई फर्स्ट वैल्यू ऑफ k। इसी तरह से यहाँ पे मैंने देखा कि नेगेटिव है, राइट साइड पे जाके हो जाएगा पॉजिटिव, तो दिस इज सेकंड वैल्यू ऑफ k एंड दैट्स इट।
ओके जी, ये 3 हो गया। आगे 4 क्वेश्चन के हैं 3 पार्ट्स, उनमें से मैं आपके सामने कोई सा एक पार्ट करूँगा और बाकी 2 रिमेनिंग पार्ट जो हैं वो आपके लिए प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अब उसने कहा है इफ़ द रूट्स ऑफ फाइंड वैल्यू ऑफ के इफ रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशंस आर इक्वल। अगर कहता है दी इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं तो आप के की वैल्यू फाइंड करें। मैं इसमें से सेकंड पार्ट कर रहा हूँ विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2x प्लस 3k प्लस 4 इक्वल 0। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ के। अब देखिएगा डिस्क्रिमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ आप लोगों को पता है, उसने खुद कह दिया है तीनों पार्ट्स के लिए कि दिस इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। ओके, तो हमें पता है इक्वल रूट्स होंगे, तो एज बाय गिवन रूट्स आर इक्वल, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इसमें पुट कर देंगे वैल्यूज़ को। b की वैल्यू आ रही है दिस वन, x का जो कोफिशिएंट है यानी 2k प्लस 2 ऊपर होल स्क्वायर माइनस 4। a की वैल्यू आ रही है 1, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो यहाँ पे a की रिप्लेसमेंट पे ले लेंगे 1। और c की वैल्यू आ रही है ये यानी 3k प्लस 4। अब इसको डिस्टेंस सिंप्लीफाई करेंगे तो k हमारे सामने किस तरह से, पहले हम 2 का स्क्वायर लेंगे 4 और k प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे तो a प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 बाई रूल मल्टीप्लाइड बाई फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू, इधर से माइनस 3k प्लस 4 इक्वल 0। ये 4 अपनी जगह पे ही है। अब इन द नेक्स्ट स्टेप ज़रा गौर कीजिएगा, इस 4 को मैं दोनों में से कॉमन ले लेता हूँ। तो ये 4 मैं यहाँ से कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बचा विद इन द ब्रैकेट के स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 4, 2k को 2 से मल्टीप्लाई किया 4k माइनस ये 4 तो कॉमन चला गया तो अंदर विद इन द ब्रैकेट बचा माइनस 3k माइनस 4 इक्वल्स 0। इन द नेक्स्ट स्टेप हम देख रहे हैं ये 4 इस तरफ 0 पे आके डिवाइड हुआ और ख़त्म, और रिमेनिंग वैल्यूज़ में से 4 से 4 कैंसिल, यहाँ बचा हमारे पास के स्क्वायर 4k माइनस 3k आ गया k और इक्वल में 0 ओवर 4। ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके हो गया डिवाइड। अब हमें डियर स्टूडेंट्स k की वैल्यू चाहिए तो मैंने इसकी फैक्टराइजेशन की कि इसमें से मैंने k को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे k स्क्वायर पे डिवाइड, k बचा k पे डिवाइड 1 बचा और यहाँ आ गया 0। k 0 ले लिया, यहाँ पे k प्लस 1 0 लिया तो आपके सामने है एक वैल्यू हमारे पास अपेयर हो गई k इक्वल्स 0 और सेकंड वैल्यू क्या होगी k इक्वल्स माइनस 1। प्लस 1 था उस तरफ जाके क्या हो गया माइनस। 2 पार्ट्स आपकी प्रैक्टिस के लिए। डी स्टूडेंट्स, इससे आगे जो 5 6 7 8 9 10 ये काफ़ी इसके इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। इनको आपने लाजमी बड़े ध्यान से देखना है, जिनमें से सिमिलर होंगे वो आपकी प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा। बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को मैं आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर जी क्वेश्चन नंबर 5 मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में से आप देख सकते हैं स्टेटमेंट इज दिस, शो दैट एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर हैज़ इक्वल रूट्स इफ सी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी कि उसने ये कहा कि अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं, उसने खुद दिए हुए हैं इक्वल हैं, तो आप ये कंडीशन डिराइव करें। ओके जी, तो हम ले लेते हैं हम इसमें से इसको टेक कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर। इसको अब सिंप्लीफाई करते हैं, पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाएंगे ताकि उसमें से हम ए बी सी वगैरह की जो भी वैल्यूज़ हैं उनको डिस्क्रिमिनेंट में पुट कर सकें। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये ए प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा,
ए स्क्वायर फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस 2 बाय रूल फर्स्ट वैल्यू एम एक्स एंड सेकंड वैल्यू है सी। इक्वल में जो ए स्क्वायर है ये लेफ्ट साइड पे मूव करेगा तो प्लस से क्या बन जाएगा माइनस। इधर से इन तमाम वैल्यूज को विद इन द ब्रैकेट सिंप्लीफाई करेंगे। एम एक्स होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर सी स्क्वायर। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 सी एक्स पहले से माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। अब हम लाइक टर्म्स को मिला लेंगे। ये दोनों एक्स स्क्वायर वाली लाइक टर्म्स हैं, ये दोनों कांस्टेंट ये लाइक टर्म्स हैं, इन्हें कंबाइन कर लेंगे। इन दोनों में से मैंने देखा एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ एक्स स्क्वायर पे डिवाइड, ये आ गया 1। एक्स स्क्वायर सेकेंड वैल्यू पे डिवाइड होगा तो एम स्क्वायर। इधर से जो एक्स वाली वैल्यू है बाद में इसको लिखा और एंड में कॉन्स्टेंट्स यानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। तो डियर स्टूडेंट्स ये आगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में। अब हम इसमें से ए बी सी मेंशन कर सकते हैं। जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है दिस इज ए, एक्स का कोफिशिएंट दिस इज बी और जो भी कांस्टेंट है दिस इज सी। तो पहले हम लिखेंगे एज बाय गिवन what is given discriminant b square minus 4ac equals 0 because it is given that roots of the equation are equal. तो discriminant must be equals to 0। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं a b c की। तो discriminant equals b की वैल्यू हमारे पास आ रही है 2mc होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू आ रही है 1 प्लस एम स्क्वायर और सी की वैल्यू आ रही है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये मैं इधर इसकी प्रोडक्ट में ले लेता हूँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ओके जी, एंड इक्वल्स 0। तो डियर स्टूडेंट्स अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हम इस कंडीशन को कैसे ड्राइव करेंगे ये देखें। तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स 2mc स्क्वायर बना 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4। पहले हम इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा, फिर एम स्क्वायर दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा तो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल 0। इन द नेक्स्ट स्टेप 4m स्क्वायर सी स्क्वायर। अब ये जो -4 है ये अंदर चारों की चारों वैल्यूज से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 4c स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ -4c स्क्वायर, 4 माइनस ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो +4a स्क्वायर, -4m स्क्वायर सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा -m स्क्वायर सी स्क्वायर, -4 m स्क्वायर ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो +m स्क्वायर ए स्क्वायर। ओके जी, और इक्वल में क्या आ रहा है 0। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज अगर कट रही हैं तो उन्हें कैंसिल कर देंगे। 4m से स्क्वायर पॉजिटिव एंड नेगेटिव अपोजिट साइन के साथ सेम वैल्यू थी, इसको हमने कैंसिल कर दिया। तो यहाँ हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यूज आर -4c स्क्वायर +4a स्क्वायर +4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल 0। अब मैं ये कर रहा हूँ जो स्टूडेंट्स कि ये जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं इनको इसी साइड पे रहने देता हूँ यानी लेफ़्ट हैंड साइड पे, और जो नेगेटिव वैल्यू है यानी 4c स्क्वायर ये इक्वल के इस तरफ बन जाएगी पॉजिटिव। इन दोनों वैल्यूज़ में से मैं 4a स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ तो यहाँ पे बचा 1 और 4a स्क्वायर जब इस सेकेंड वैल्यू पे डिवाइड होगा 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर कैंसिल और बाकी बचा m स्क्वायर इक्वल्स 4c स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये 4 से जैसे ये 4 कैंसिल हुआ तो आपके पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई यानी सी स्क्वायर और एक साइड पे ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर प्रूव्ड। आप देख सकते हैं कि यही रिजल्ट हमें प्रूव करना था। सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर। इसका जो स्टूडेंट्स 6 पार्ट है वो आपकी प्रैक्टिस के लिए सेम इसी मेथड पे मैं आगे कर रहा हूँ इसका 7th पार्ट। ओके जी, तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा कि इफ़ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर इक्वल देन शो दीज टू कंडीशंस a will be equals to 0 and a cube plus b cube plus c cube will be equals to 3abc। ओके जी। तो इसके लिए देखें गिवन स्टूडेंट्स ये इक्वेशन जो है पहले से ही क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, जिसमें a की वैल्यू आ रही है ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, जो x का कोफिशिएंट है -2a² माइनस बी सी, ये है b की वैल्यू, और जो कांस्टेंट है ये आ गया c। तो हम लिखेंगे बाय गिवन रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, सो डिस्क्रिमिनेंट विच इज इक्वल टू b² माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल्स टू 0। इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल b की वैल्यू आ रही है -2a² माइनस बी सी होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू आ रही है c² माइनस ए बी, और c की वैल्यू आ रही है b² माइनस ए सी इक्वल 0। अब ये स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे और ये दोनों कंडीशंस डिराइव करेंगे। तो गौर से देखिएगा, -2² लेंगे तो ये तो बन गया +4, और ये जो हमारे पास a² माइनस बी सी है, इसमें ये फर्स्ट और ये सेकंड वैल्यू लेते हुए स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे। फर्स्ट वैल्यू a² का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू बी सी का स्क्वायर -2 बाई रूल फर्स्ट वैल्यू इनटू सेकंड वैल्यू। ठीक है जी, ये हमने स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया, दिस स्क्वायर -2² प्लस 4 बना, और ये a माइनस b² का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ इसकी तरफ आ जाएं तो हम नेक्स्ट लाइन पे स्टेप को लिखते हैं। -4 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। पहले क्या होगा, c² ब्रैकेट की दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, c² b² से मल्टीप्लाई हुआ तो c² b², c² माइनस ac से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ac³। इसी तरह से ab को नेक्स्ट 2 वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, -ab b² से मल्टीप्लाई होगा तो -ab³, -ab माइनस ac से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस a² bc इक्वल 0। तो ये डियर स्टूडेंट्स एक ही स्टेप है, ये टोटल एक स्टेप है। ओके, इसमें इक्वल नहीं लगाएंगे। यहाँ मज़ीद सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारे पास आ गया 4 विद इन द ब्रैकेट a² स्क्वायर आ जाएगा a4, पावर से पावर मल्टीप्लाई एक्सपोनेंशियल ला, प्लस b² c², इन दोनों पे अलग-अलग पावर ले ली, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a² bc। डन इट। इसके बाद ये ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -4, ये हमारे पास ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ पे वैसे अगर देखा जाए तो किसी किस्म की एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही, तो -4 को मैं ब्रैकेट की तमाम वैल्यूज़ से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ। -4 c² b² से मल्टीप्लाई हुआ तो -4 b² c²। इसी तरह से ये सेकेंड वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा, ये थर्ड वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा, और फोर्थ से भी, सारी ब्रैकेट की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। जब -4 माइनस ac से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया +4ac3। डन। उसके बाद यही -4 माइनस ab³ से मल्टीप्लाई होगा तो +4ab³। फिर यही -4 हमारे पास फोर्थ वैल्यू से जब मल्टीप्लाई होगा तो -4a² bc इज इक्वल 0। अच्छा जी, इस 4 को भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद इन द ब्रैकेट तमाम वैल्यूज से। 4a4 से मल्टीप्लाई हुआ 4a4, b² c² से मल्टीप्लाई होगा तो 4b² c², थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा सॉरी 4 - 2 आर -8, साथ में आ गया a² bc। फिर ये वैल्यूज़ को भी लिख देते हैं, -4b² c² प्लस 4ac³ प्लस 4ab³ -4a² bc एंड इक्वल्स 0। अब इसमें से देखेंगे जो वैल्यूज़ जो डायरेक्टली कट रही हैं उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे। अगर कोई भी नहीं कट रही है तो फिर देखेंगे इसका क्या करना है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पे दो वैल्यूज़ ही जस्ट सेम है, जिनको मैं यहाँ पे आपके सामने अंडरलाइन कर रहा हूँ रेड लाइन से। ये देखें a² bc। इसके अलावा मैंने देखा कि 4b² c² और 4b² c² अपोजिट साइन के साथ हैं, इन दोनों को भी कैंसिल कर दिया। तो हमारे पास रिमेनिंग वैल्यूज़ आर 4a4। इन दोनों वैल्यूज़ को जो स्टूडेंट्स मैं मिला रहा हूँ, माइनस माइनस ऐड होंगे तो -8 - 4 आर -12, और साथ में जो सेम वैल्यू है
ए स्क्वायर बी सी, यानी ये दोनों लाइक टर्म्स थी। ए स्क्वायर बी सी को लिख के इनके कोफिशिएंट्स को ऐड कर दिया, वो है -12। बाकी ये अनलाइक टर्म जो बच गई हैं इनको साथ एज इट इज़ मेंशन कर दिया और इक्वल्स टू 0। अब मैं देख रहा हूँ इनमें से कुछ भी कटिंग नहीं हो सकती, कैंसलेशन नहीं हो सकती, लेकिन मैंने देखा इनमें से 4a कॉमन आ सकता है। तो 4a को जब 4 की 4 वैल्यूज़ में से कॉमन लेंगे तो 4a इन चारों वैल्यूज़ पे डिवाइड होगा। 4a 4 पे डिवाइड होगा तो ये बचा a³। 4a को सेकंड वैल्यू पे डिवाइड करेंगे, 4 3s are 12, a से a कैंसिल तो एक a बच गया और साथ में bc। 4a को थर्ड वैल्यू पे डिवाइड किया तो 4a से 4a कटा, बाकी बचा c³। 4a को फोर्थ वैल्यू पे डिवाइड किया तो 4a से 4a कैंसिल हो गया और बाकी बचा p³ इक्वल 0। अब हम इन दोनों को इंडिविजुअली इक्वल टू 0 रख लेंगे, 4a को भी, और इसको मैं ज़रा अरेंज करके प्यारी सी शक्ल में लिख देता हूँ, a³ + b³ + c³ माइनस 3abc इक्वल 0। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 0, चूँकि 4 इधर आएगा 0 पे डिवाइड होके फिनिश। और यहाँ पे a³ + b³ + c³ 3abc नेगेटिव है, इक्वल के इस तरफ जाके हो गया पॉजिटिव। तो ये आप देख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जो हमारी कंडीशन थी द सेम एज इट इज़, a = 0 और दिस वैल्यू इक्वल टू दिस, एंड में मेंशन कर दें प्रूव्ड। ठीक है जी, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये हमने 5 पार्ट्स 5 क्वेश्चंस डील की हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लेक्चर 8, 9, 10 क्वेश्चंस को डील करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।